अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान एक मरतबा फिर दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीटीआई और महमूद खान अचकजई का पशीन में जो जलसा हुआ है उसमें मौलाना के खिलाफ डीजल डीजल के नारे लगाए गए हैं, जिस पर मौलाना पीटीआई से ज़ाहिर है फिर नाराज़गी का इजहार भी किया है मौलाना ने कि भाई वो कोई कसूर तो बताएं, किस खाते में गालियां और नारेबाजी कर रहे हैं। जो पीटीआई का कल्चर होता है। कल असद कैसर ने मौलाना को टेलीफोन किया था और उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया और उन्होंने मजम्मत भी की है कि मौलाना के खिलाफ जो नारे लगे हैं ये नहीं लगने चाहिए थे। मौलाना पीटीआई को के हवाले से बड़े रिजर्वेशन रखते हैं, इमरान खान के हवाले से रिजर्वेशन पहले दिन से रखते हैं और वो शदीद किस्म के रिजर्वेशन है। वो क्या है रिजर्वेशन, वो मैं आज आपके साथ सारे शेयर कर देता हूं। तो उसमें से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जेयूआई और पीटीआई आपस में मिल सकती हैं, इनका इत्तेहाद हो सकता है या नहीं, और मुश्तरका तहरीक या मुश्तरका धरना या एहतजाज या मुश्तरका जलसे इनके हो सकते हैं या नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है। सियासत में सब कुछ पॉसिबल होता है, हर चीज़ पॉसिबल होती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। लेकिन पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो सर करना पड़ेगा। और ये जो शदीद किस्म के रिजर्वेशन है सीरियस किस्म के मौलाना के, वो तो दूर होने नहीं है, मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, मौलाना अगर इन रिजर्वेशन के साथ ही इमरान खान के साथ चलें, पीटीआई के साथ चलें, एक कंटेनर पर खड़े रहें तो वो अलग बात है। लेकिन मौलाना की रिजर्वेशन सीरियस हैं। वो ये हैं, मौलाना ये समझ रहे हैं, जो पीटीआई को मौलाना ने कन्वे कर दिया हुआ है। असद कैसर और ये पीटीआई के डेलीगेशन 2-3 दफ़ा मौलाना के घर पर भी आए हैं, पहले भी आए हैं, और मौलाना ने उनको अपना नुक्ते नज़र, जेयूआई का नुक्ते नज़र बता दिया हुआ है और उनको कहा है कि भाई हम जेयूआई इमरान खान को एक तो यहूदी लाबी का एजेंट समझ रहे होते हैं। तो जब हम यहूदी लाबी का एजेंट समझ रहे होते हैं कि उनके लिए वो काम कर रहे हैं, यहूदी लाबी के लिए, तो हम उनके साथ कैसे इकट्ठे, हमारी तरजीहात, मफादात आपके या हमारे, ये तो या मकासद जो हैं वो अलग अलग हैं। आपका मकसद कोई और है, हमारा मकसद कोई और है। जब एक मकसद नहीं है हमारा दोनों का, तो हम कैसे चल सकते हैं, ये सवाल है। यहूदी लाबी के एजेंट के साथ मौलाना कैसे चल सकते हैं। दूसरा, मौलाना का ये भी रिजर्वेशन है कि इमरान खान जो है कादियानियों का नुमाइंदा है, तो कादियानियों के नुमाइंदे के साथ मौलाना और उनकी जमात इत्तेहाद करेगी, कैसे चलेगी, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी अपनी जगह पर सवाल है। मौलाना ने इनको कहा है कि भाई हम ये समझ रहे होते हैं कि जी इमरान खान मगरबी तहजीब के नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मगरबी तहजीब की नुमाइंदगी इस सेंस में कि भाई पीटीआई के जो जलसे जुलूस धरने होते हैं उनमें कल्चर आपने देखा है, जो लड़कियां नाच रही होती हैं, लड़कियां लड़कियों के आपस में वीडियोस आ रही होती हैं, उरियानी बेहयाई फैलाई जा रही होती है, एक ताफुन फैलाया जा रहा होता है। 2014 का डी चौक वाला धरना हो या कोई और, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने वीडियोस देखी हैं। तो ये कल्चर मगरबी तहजीब का है, ये हमारा नहीं है। तो ये जेयूआई का तो नहीं है बिल्कुल भी। तो मौलाना ने इनको कहा है कि भाई आप तो लड़कियां नचवाते हो अपने जलसों में, तो हम तो लड़कियां नहीं नचवाते, तो कैसे हम इकट्ठे चल सकते हैं, कैसे जलसा या जुलूस या धरना हम साथ कर सकते हैं। और दूसरा, आप लोग गालम गलोच करते हो सियासी क़यादत को, सियासी इख्तलाफात को ज़ातियात में तब्दील कर देते हैं, ज़ाती दुश्मनी तक ले जाते हैं। हम सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलते, तो ये भी इख्तलाफ है। आपके जो वर्कर हैं, जो यूथिये हैं, वो मदर पिदर आज़ाद है, कोई नज़्म नहीं है। न सिर्फ यूथिये वर्कर्स बल्कि
पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी हर बंदा अपने हिसाब से, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ अलग होता है, हर बंदा इमरान खान अपने आप को समझ रहा होता है, हर बंदा ये समझ रहा होता है कि मैं चेयरमैन हूँ, मुझे चेयरमैन जितने इख्तियारात हैं। तो ये मदर पिदर आज़ाद जो पॉलिसी है, अनारकी की पॉलिसी जो है, वो पीटीआई के अंदर तो है, ये जेयूआई के अंदर नहीं है। जेयूआई में एक नज़्म होता है और एक सिस्टम है हमारा अपना कि भाई सिक्योरिटी मामलात हैं तो अंसारुल इस्लाम ने संभालने होते हैं, और पीटीआई के अंदर ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। दूसरा तो फिर हम इकट्ठे कैसे चल सकते हैं। दूसरा ये कि पीटीआई की जो जलसे जुलूस धरने होते हैं वो पुरतशद्दुद होते हैं, पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ लड़ाई, हुकूमत के साथ लड़ाई, शेलिंग, फायरिंग और आंसू गैस और पत्थरा, ये सिलसिला होता है। जेयूआई के जलसों, धरनों या मार्च वगैरह में, मिलियन मार्च वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता। जेयूआई ने पूरे मुल्क में 14, मेरा ख्याल है 14 से ज़्यादा मिलियन मार्च किए थे, वो भी पुरअमन रहे। जेयूआई ने सारे जितने भी जलसे किए हैं वो पुरअमन रहे हैं। जेयूआई ने आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में 13 दिन तक जेयूआई के कारकुनान लाखों की तादाद में बैठे रहे, वो भी पुरअमन था, कोई एक पत्ता तक नहीं हिला था। ख़वातीन जाती थी जेयूआई के आज़ादी मार्च में, उनको अजरकें पहनाई जाती थी, उनको दुपट्टा पहनाया जाता था, सर पे रखा जाता था अंसारुल इस्लाम के कारकुनों की जानिब से। यानी इतना इज्जत एहतराम के साथ, किसी शिकायत, किसी सहाफ़ी को शिकायत नहीं थी, किसी पब्लिक को, किसी आम आदमी को, इवन इंतज़ामिया को कोई शिकायत नहीं हुई। उस जेयूआई के 13 दिन के जलसे से कोई पत्ता तक नहीं टूटा। तो ये जेयूआई का पुरअमन। तो जो एक जमात पुरअमन तहरीक चलाए, दूसरी पुरतशद्दुद तहरीक वाली, तो ये पुरअमन और पुरतशद्दुद तहरीक कैसे इकट्ठे चल सकती है, ये मौलाना के रिजर्वेशन है। असद कैसर ने जब मौलाना को फ़ोन किया तो मौलाना को उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तो पहले ही रिजर्वेशन है और आपको बता दिए हुए हैं हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात कि भाई आपका और हमारा मिलाप हम समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे रिजर्वेशन ना हमें कोई आप एतमाद दिला सकें कि भाई इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट नहीं है, हमें मुतमईन करें, कादियानियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमें मुतमईन करें, या मगरबी तहजीब हमें मुतमईन करें कि उसकी नुमाइंदगी इमरान खान या पीटीआई नहीं कर रही, तो कैसे मुतमईन करेंगे। लड़कियां नाच रही होती हैं, हाँ, जिस तरह माहौल होता है पीटीआई के जलसों में वो सबने देखा हुआ है, वीडियोस आपके सामने सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। तो ये हमारा कल्चर नहीं है जेयूआई का। तो फिर हमें बताया जाए, फिर अब आप लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए हैं जलसों में मेरे खिलाफ, और बगैर किसी जवाज के, कोई ऐसी बात भी कोई नहीं हुई कि कोई नया कोई ऐसा कोई काम हुआ हो जिस पे पीटीआई कोई गुस्से में आ गई। इस वक्त तो मौलाना अपोजिशन में बैठते हैं, वो तो समझे पीटीआई के पलड़े में है मौलाना। जो तराजू है हुकूमत और अपोजिशन का, तो उसमें हुकूमत में तो नहीं है मौलाना, हुकूमती बेंचेस पर भी नहीं बैठ रहे। अपोजिशन चाहे पीटीआई के इत्तेहादी नहीं है, पीटीआई को वोट भी नहीं दिया, लेकिन बैठ तो अपोजिशन की बेंचों पर रहे हैं, तो पलड़ा तो पीटीआई का ही भारी होगा ना इससे। तो पीटीआई को इस वक्त तो मौलाना का कम से कम अपना एक अपोजिशन का मेंबर समझ के जेयूआई को मौलाना का एहतराम करना चाहिए। लेकिन पीटीआई में क्योंकि मदर पिदर आज़ाद है, यूथिया भाई जो है हमारा, इसीलिए वहाँ पे नारे लगे हैं मौलाना के ख़िलाफ़ पशीन के जलसे में, और असद कैसर ने उनको माजरत की है या मजम्मत की है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना को अभी तक कोई कॉल नहीं की। तो ये पीटीआई और मौलाना का जो इत्तेहाद है, जिसके लिए कोशिशें थोड़ी बहुत एक माहौल साजगार करने की कोशिश की गई थी, वो अब फिर से मुश्किल होता जा रहा है पीटीआई के अपने रवैयों की वजह से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।